हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब पर स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए अपने इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल पर मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वो कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक विद्यार्थियों के लिए या तो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए, मैथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी क्लास ये है। मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आपको क्लास प्रारंभ करने के पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्लास लेकर आ सकूं। यदि आप लोगों को मैथ में कोई दिक्कत हो या इंग्लिश में कोई दिक्कत हो, यानी यदि आप मैथ में जीरो हैं या इंग्लिश में जीरो हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना है, आप लोग हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल से जुड़िए। आप लोग को यहाँ पर अवश्य हेल्प मिलेगा, यानी सहायता मिलेगा, आप लोग को यहाँ अवश्य लाभ होगा। चलिए हम आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। देखिए, आज का हमारा मैथ का क्लास है, सीखे विभाज्यता वाले प्रश्न, यानी विभाज्यता वाले प्रश्न को हम सीखेंगे यानी पढ़ेंगे। विभाज्यता क्या होता है, यानी बंटना, जैसे किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देने पर वह पूरी पूरी विभाज्य हो जाता है कि नहीं होता है, इसी को विभाज्यता वाले नियम कहते हैं। चलिए हम देखते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 को। हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है, देखिए हमारा प्रश्न नंबर 1 है, निम्न संख्याओं में कौन कौन संख्या 2 से विभाज्य होगी। निम्न संख्या में कौन कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी। वैसे तो हम किसी संख्या को विभाज्य देखने के लिए कि वो संख्या उस संख्या से विभाज्य है या नहीं, यानी विभाज्य में कट जाती है, पूरी पूरी बच जाती है या नहीं, ये तो हम भाग विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं 755 655 यानी 9 से विभाज्य है कि नहीं, यदि देखेंगे तो इसे भाग विधि द्वारा देख सकते हैं। जैसे 9 7 63, 9 7 63, यहाँ 2 बचा, ये 5 उतर गया, 9 दूना 18, 15 में हट जाएगा, 7 बचा, एक कदम 7 शेष बच रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। यदि यहाँ शेष पर 0 बचता तो संख्या 9 से विभाज्य होता। इस विधि के द्वारा भी हम देख सकते हैं, लेकिन हमें इसमें थोड़ा समय अधिक लगता है, इसलिए हम विभाज्यता के कुछ अलग नियम देखेंगे, जिससे हम आसानी से जान सके कि कौन संख्या किस संख्या से विभाज्य हो जाएंगी। चलिए देखते हैं 2 से विभाज्य नियम। 2 से कौन कौन संख्या विभाज्य होती है, इसका छोटा सा ट्रिक है, यानी नियम है। यदि आप इसे याद कर लीजिए तो कहीं भी किसी भी प्रश्न में आप 2 से विभाज्य होने वाली संख्या तुरंत सेकंडों में पहचान जाएंगे। देखिए, यदि इकाई का अंक इकाई 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 का अंक इकाई का अंक जो है, यदि 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा, तो ये संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। बस आपको ही छोटा सा ट्रिक याद रखना है, यानी इकाई का अंक यदि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो संख्या क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। यानी इकाई का अंक मतलब संख्या का एक प्रथम संख्या, ये प्रथम संख्या को इकाई का अंक कहते हैं। यदि ये संख्या या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा, तो 2 से विभाज्य हो जाएगी। यदि ये ट्रिक आपको याद हो गया तो कहीं भी किसी भी प्रश्न में आप 2 से विभाज्य होने वाली संख्या को तुरंत सेकंडों में पहचान जाएंगे। अब देखिए, इसमें ये इकाई का अंक क्या है, 9 है, तो ये 2 से विभाज्य नहीं होंगी, ये 2 से विभाज्य नहीं होंगी, क्योंकि ये इकाई का अंक 9 है। ये देखिए, इकाई का अंक 0 है, तो क्या है, ये 2 से विभाज्य होगी, ये संख्या क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, यानी 2 से भाग देने में पूरी पूरी कट जाएगा। ये देखिए, इकाई का अंक 4 है, तो ये भी 2 से विभाज्य होगा। ये इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो 2 से विभाज्य नहीं होगा। इकाई का अंक 6 है, तो क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। इस प्रकार यदि ये ट्रिक आपने याद कर लिया तो आसानी से आप 2 से विभाज्य होने वाली संख्या को पहचान सकते हैं सेकंडों में, और इसे भाग देकर भी आप बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा उसमें समय लगता है। अब देखिए, हम अपने प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्न में कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। निम्न प्रश्न में कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। देखिए, 3 से विभाज्य होने का नियम होता है, संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, बराबर 3 से विभाज्य हो तो ये संख्या क्या होगा, 3 से विभाज्य होगी। तो ये संख्या 3 से विभाज्य, ये संख्या के अंकों का योग, जैसे ये संख्या है, इसका इसका इसका
इसका इसका सभी का योग यदि 3 से विभाज्य हो जाता है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। ये ट्रिक आपको याद रखना है 3 से। अब हमें देखना है, जैसे इस अंकों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 और 6 13 होता है, 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 17 3 20, 20 9 29, 29 में 5 जोड़ेंगे तो 30 यानी 34 आएगा, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। तो ये संख्या क्या होगा, 3 से विभाज्य नहीं होगा। अब इसको हम जोड़ के देखेंगे, 1 3 6 9 9 7 16, 16 24 21, 21 7 28, 28 में 8 जोड़ेंगे 28 को 36 आ रहा है। क्या रहा है, 36, जो कि 3 से विभाज्य है। 3 एक 3, 3 दूना 6 यानी 12 में 3 से विभाज्य है। तो ये संख्या क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। इस प्रकार हम देखेंगे यदि संख्या जोड़ने पर 3 से विभाज्य है तो ये संख्या 3 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। अब देखिए 5 1 6 6 12, 12 और 5 17 और 17 19 है, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगा। यानी इसमें देखिए 7 8 15, 15 2 17, 17 3 20 2 22, 22 27, 27 और 3 30 और 5 35 आ रहा है। 35 जो 3 से विभाज्य नहीं होता है, इसलिए संख्या क्या है, 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो हमारा ये क्या है, हमारा उत्तर ये है, यानी दूसरा जो कि 3 से विभाज्य है। इस प्रकार हम देख सकते हैं, यदि अंकों किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाग देने पर पूरी पूरी कट जाता है तो संख्या कितनी भी बड़ी ना क्यों ना हो वो 3 से विभाज्य हो जाएंगी। आपको ये नियम याद रखना है। 3 से विभाज्य होने वाली संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो ये संख्या क्या होगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा। अब देखते हैं 4 से विभाज्य होने वाली संख्या ज्ञात करो। 4 से विभाज्य होने वाली संख्या का नियम है प्रथम 2 अंक, प्रथम 2 अंक यानी या इकाई दहाई का अंक 4 से विभाज्य होगा तो वो संख्या क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। तो संख्या क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। ये नियम है, या तो प्रथम 2 अंक 0 हो, या तो प्रथम 2 अंक 0 हो यानी 0 हो तो भी वो संख्या क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। यानी ये 2 अंक जो होते हैं प्रथम के 2 अंक यानी इकाई दहाई वाला अंक, इकाई दहाई वाला अंक या 2 से विभाज्य है तो पूरी संख्या, 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। 4 के विभाज्य होने नियम क्या है, ये 2 अंक यानी प्रथम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हैं, यानी 4 का भाग देने पर पूरी पूरी कट जाएंगे तो संख्या क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। या तो ये 2 अंक प्रथम के 2 अंक 0 हो तो भी वो 4 से विभाज्य होगा। ये 4 के विभाज्यता का नियम याद रखना है। यदि प्रथम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो संख्या 4 से विभाज्य होगा, या तो प्रथम 2 अंक 0 है तो भी वो 4 से विभाज्य होगा। अब देखिए पहले प्रथम 2 अंक क्या है, 5 और 4 यानी 4 से भाग देने पर 4 करना, 4 करने पर 1 शेष बचा, नहीं 4 से विभाज्य नहीं है। ये देखिए 11 है प्रथम, तो 4 दूना 8 3 बचा, 3 शेष हो जा रहा है, तो 4 से विभाज्य नहीं। ये देखिए प्रथम 2 अंक 16 है, 4 चौका 16 यानी विभाज्य हो जा रहा है, तो क्या है, ये विभाज्य है। ये अंत में 17 है तो क्या 4 चौका 16 शेष बच रहा है, तो ये 4 से विभाज्य नहीं है। इस प्रकार हम 4 से विभाज्य होने वाली संख्या को हम देख सकते हैं। यानी प्रथम 2 अंक यानी इकाई या दहाई का अंक 4 से विभाज्य हो जाएगा भाग देने पर, तो समझिए पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। या तो प्रथम 2 अंक 0 हो तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। मुझे आशा है आप लोग ये 2 3 और 4 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को समझ गए होंगे। अब आप सेकंडों में बता सकते हैं कौन सी संख्या 2 3 या 4 से विभाज्य। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, 5 से विभाजित संख्या बताओ। यानी 5 से विभाजित संख्या क्या है, 5 से विभाजित संख्या का पहचान बहुत आसान है। यानी इकाई का अंक जो होता है, इकाई का अंक 0 हो या तो 5 हो तो संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। यानी इकाई का अंक ए जो होता है, इसे इकाई का अंक यानी प्रथम अंक कहते हैं। ए यदि 5 या 0 होगा तो ये संख्या विभाज्य होगी। ये देखिए पहला में इकाई के अंक क्या है, 5 है तो 5 से विभाज्य होगा। अब दूसरे में 7 है तो 5 से विभाज्य नहीं होगा, ये भी 5 से विभाज्य नहीं होगा, ये भी 5 से विभाज्य नहीं होगा। इसलिए सवाल नंबर हमारा पहला है जो 5 से विभाज्य होगा। बस इसमें एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है आप लोगों को, इकाई का अंक यदि 0 या 5 हो, यानी प्रथम संख्या का प्रथम अंक 0 या 5 हो तो क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5, यानी 6 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, 6 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी। 6 तो 6 से विभाज्य होने वाली संख्या, जो संख्या 2 से विभाज्य होगा और 3 से दोनों से विभाज्य होगा वही संख्या 6 से विभाज्य होगी। जो
जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो, विभाज्य हो तो वो क्या होगा, वो है 6 से विभाज्य होगा, वो 6 से विभाज्य होगा। ये हमें याद रखना है। जो संख्या 2 यानी 2 और 3 से विभाज्य होगा वही संख्या क्या होगा, 6 से विभाज्य होगा। अब देखिए एक तो 2 से विभाज्य होगा नहीं, क्योंकि इकाई का क्या है, 0 नहीं है। अरे ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो 5 है, तो 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो 2 से विभाज्य नहीं है तो इसका मतलब 6 से विभाज्य नहीं है। ये देखिए इकाई का क्या है, 0 है, तो 2 से तो विभाज्य हो जाएगा। अब देखते हैं 3 से विभाज्य होगा कि नहीं। अब 3 के अंकों को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 3 4 7 16 24 21 हो रहा है। 21 जो कि 3 से विभाज्य है, 3 7 21, जबकि ये 3 और 2 दोनों से विभाज्य है, इसलिए संख्या 6 से विभाज्य है। ये देखिए 2 से विभाज्य नहीं है तो 3 से भी विभाज्य नहीं है, ये भी 2 से विभाज्य नहीं है तो ये भी 3, ये भी 6 से विभाज्य नहीं है, ये भी 6 से विभाज्य नहीं है। हम याद रखेंगे 6 से विभाज्य होने के लिए हमें क्या चाहिए, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा वही संख्या क्या होगा, 6 से विभाज्य होगा। अब देखते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 6 को। निम्न में कौन कौन सी संख्या 7 से विभाजित है, निम्न में कौन कौन सी संख्या 7 से विभाजित है। इससे 7 से विभाजित संख्या, यदि संख्या दोहराया गया हो और वो 6 बार हो, माने वही दोहराया गया हो, जैसे 5 5 5 5 5 5 यानी 6 बार हो, या तो ही 6 दूना 12 बार हो, 18 बार हो, 24 बार हो, यानी 6 के पारा में ऐसी संख्या होती हैं जो कि 7 से विभाजित होती हैं। या तो यदि इकाई का अंक, किसी संख्या का इकाई के अंक, जैसे जैसे ये संख्या है, ये इकाई का अंक लेने पे शेष संख्या में से उसका गुना करके घटाने, जैसे इसे अलग करेंगे तो हमारा बचेगा 76। 76 में इकाई का अंक लेके उसका 2 गुना कर देंगे, यानी 2 गुना 2 गुणे 2 4, यदि इसमें से 4 घटा देंगे फिर बचेगा 72। 72 जो कि हमारा 7 से विभाज्य होगा। इस प्रकार 7 से विभाज्य होगा, यानी ये नियम होता है, यदि इकाई का अंक शेष बचे संख्या में से तो गुना करके घटाने पर जो शेष संख्या बच रहा है वो 7 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। यानी इसमें से अगर हम 4 घटा देंगे 76 में से एक 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 72 बचेगा। 72 जो कि 7 से विभाज्य है कि नहीं, अब देखिए 7 का नाम 7 0 जो 7 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगा। इस प्रकार हम देखते हैं, तो देखिए ये पहला संख्या जो है एक तो दोहराया गया 3 3, तो ये 7 से विभाज्य है। ये संख्या 11 से भी विभाज्य होंगी और ये संख्या लगभग 13 से भी विभाज्य होंगी। ऐसी संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या होती है जो यानी 7 से विभाज्य होंगी, 3 से भी विभाज्य होंगी, 11 से भी विभाज्य होंगी और 13 से भी विभाज्य होंगी। तो ये संख्या यानी किससे किसी 3 से विभाज्य होंगी, 7 से विभाज्य होंगी, 11 से विभाज्य होंगी, 13 से विभाज्य होंगी। ऐसी संख्या देखिएगा यदि होंगी तो आप समझ लो 3 7 11 13 सभी विभाज्य होंगी। अब देखिए इसमें क्या है, हम 5 का 2 गुना करके 5 गुना 10 इसमें घटा देंगे तो क्या बचेगा, यानी 10 घटाना 88 बचेगा, जो कि 7 से विभाज्य नहीं है। 7 गुना 14, 7 गुना 14 1, 7 गुना 14 6, 7 गुना 14 4, 7 7 7 42 6 7, यानी जो कि 7 से विभाज्य नहीं है। अब इसका दुगुना करने से हम बताएंगे, यानी 2 गुना 4 हो गया, इसमें से 4 घटा देंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यानी 7 का नाम 7 0 7 बटे 7 में 21, ये 7 से विभाज्य हो रहा है। देखिए इसे कैसे देखेंगे, यानी 7 5 8 5 2, तो क्या करेंगे, हम इतना संख्या को ले लेंगे, यानी 7 5 8 5, इसमें से ये 2 को यहाँ जो होगा इकाई का कोई भी संख्या हो इसका लेकर हम 2 गुना कर देंगे तो 2 गुणे 2 यानी बराबर 4, यानी इसमें से हम 4 घटा देंगे, 7 5 8 5 माइनस 4 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 7 5 8 1, तो ये 7 से विभाज्य होगा। 7 का 7 0 बराबर 7 बटे 56 7 21, यानी ये संख्या हमारा 7 से विभाज्य होगा। तो 7 से विभाज्य होने का ये 2 नियम है, या तो संख्या दोहराया गया हो और 6 बार हो, या तो 12 बार या तो 18 बार, तो 7 से विभाज्य होगा, 3 से भी विभाज्य होगा, 11 से भी विभाज्य होगा, 13 से विभाज्य होगा। यदि इकाई का अंक लेकर शेष बचे संख्या में से उसका दुगुना करके घटाने पर यदि शेष संख्या जो 7 से विभाज्य हो जाएगी तो पूरी संख्या जो है 7 से विभाज्य हो जाएगी। अब हम चलिए देखते हैं अपने कुछ अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर 7 को। इसमें क्या पूछ रहा है, निम्न संख्याओं में कौन कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। हमें 8 से विभाज्य होने वाली संख्या को बताना है। तो 8 से विभाज्य होने का नियम होता है, यानी प्रथम 3 अंक जो है, प्रथम 3 अंक
प्रथम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो। यदि प्रथम 3 अंक, जो ये प्रथम 3 अंक हैं 8 से विभाज्य होंगे तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगा, वो संख्या 8 से विभाज्य होगा वो संख्या 8 से विभाज्य होगा। या तो प्रथम 3 अंक 0, प्रथम 3 अंक 0 हो, प्रथम 3 अंक 0। 8 से विभाज्य होने के लिए 2 ट्रिक याद रखना है। या तो प्रथम 3 अंक जो है 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। या तो प्रथम 3 अंक 0 हो तो संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। देखिए पहला जो कि हमारा प्रथम 3 अंक क्या है, 0, प्रथम 3 अंक क्या है, 0 है, तो ये संख्या क्या होगा हमारा 8 से विभाज्य होगा। ये देखिए प्रथम 3 अंक 0 तो है नहीं, अब देखते हैं 8 से विभाज्य होता है नहीं। 8 8 64, 0 का ये एक शेष बच रहा है तो 8 से विभाज्य नहीं है, ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। ये संख्या देखते हैं, यानी 8 गुना 16 कट जाएगा, 8 गुना 16 कट जाएगा, बचेगा यानी 4, तो ये भी 8 से विभाज्य नहीं है, ये भी 8 से विभाज्य नहीं है। ये संख्या देखिए प्रथम हमारा संख्या है यानी मान लेते हैं हमारी प्रथम संख्या है, जो प्रथम 3 अंक देखिए 8 करना 8 8 7 56, ये प्रथम 3 अंक 8 से कट जाएंगी तो क्या होगा, ये 8 से विभाज्य होगा। ये लिखने में प्रश्न गलती हो गया था, इसलिए ये 8 से विभाज्य होगा। तो देखिए यदि नियम बस हमको आपको समझाना है कि 8 से कौन से संख्या विभाज्य होगा, बट प्रथम 3 अंक 0 हो, प्रथम 3 अंक 8 से विभाज्य, जैसे ये प्रथम 3 अंक है ये 8 से विभाज्य, तो पूरी संख्या क्या होगी 8 से विभाज्य होगी। या प्रथम 3 अंक 0 हो तो पूरी संख्या क्या होगी 8 से विभाज्य होगी। अब हम देखते हैं अपने प्रश्न नंबर 8 को, 9 से विभाज्य संख्या बताओ। 9 से विभाज्य संख्या, 9 से विभाज्य तथा का नियम जो 3 का है वही 9 का भी है। जैसे अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो क्या होगा, वो अंक पूरा विभाज्य हो जाएगा। यानी जैसे 7 6 1 7 6 8 5 इनका योग यदि 9 से विभाज्य हो गया तो पूरी संख्या क्या होगी 8 से विभाज्य हो जाएंगी। यही 3 का भी नियम होता है, यही 9 का भी नियम होता है। अब देखिए इसको हम जोड़ के देखते हैं, 7 6 13 13 14 14 26 21 21 7 6 27 27 3 30 35 40 आ रहा है, 40 जो कि 9 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या क्या है 9 से विभाज्य नहीं है। अब इसको जोड़ेंगे, 3 6 9 9 9 18 18 2 20 और 6 26 26 38 31 31 38 38 और 2 40 और 7 47 आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी 9 से विभाज्य नहीं है। अब इसको देखेंगे, 7 7 5 12 12 20 21 21 22 22 6 22 6 28 28 2 30 31 आ रहा है, ये भी क्या है 9 से विभाज्य नहीं है। अब इसको देखेंगे, 9 6 15 5 30 30 30 30 32 4 36 यानी 36 आ रहा है, जो कि हमारा 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य 9 से 36 होता है, 9 से विभाज्य, तो ये हमारा संख्या क्या है 9 से विभाज्य है। ये हमारी पूरी संख्या क्या है 9 से विभाज्य है, क्योंकि इनके अंकों का योग 9 से विभाज्य है। जैसे ऐसे आप जोड़ेंगे 9 धन 6 धन 8 धन 7 धन 2 धन 4, इनको जोड़ने में क्या आया है 36 36, जो कि 9 से विभाज्य है, तो ये संख्या क्या होगा 9 से विभाज्य होगा। इस प्रकार हम 9 से विभाज्य होने वाली संख्या को पहचान सकते हैं। अब देखते हैं अपने प्रश्न नंबर 9 को, 10 से विभाज्य होने वाली संख्या। अब 10 से विभाज्य होने वाली संख्या, तो यदि इकाई का अंक, इकाई का अंक 0 हो तब कोई संख्या 10 से विभाज्य होगा। देखिए जैसे ये इकाई का अंक होता है, ये 0 होगा तो यानी 10 से विभाज्य होगा। जैसे ये तो हमारा 0 नहीं तो विभाज्य नहीं है, ये देखिए इकाई का अंक क्या है 0 है तो ये हमारा संख्या विभाज्य है, ये 0 नहीं है तो ये विभाज्य नहीं है, ये इकाई का अंक 0 नहीं तो ये विभाज्य नहीं है। तो 10 का जो इकाई का अंक या दहाई या सैकड़ा 0 वाला, इकाई का अंक 0 होना चाहिए, तभी वो संख्या क्या होगा 10 से विभाज्य होगा। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी, इसमें से कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी। तो देखेंगे, हमें देखना है ये दूसरी संख्या, फिर
चौथी संख्या फिर सातवीं संख्या, इनका योग और जो शेष बता इनका योग घटाने पे यदि 0 आ जाता है तो संख्या क्या होगी? 13 से विभाज्य होगी। यानी सम स्थान वाली अंकों का योग, योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग, बराबर 0 आ जाए तो ये संख्या क्या होगी? विभाज्य, 11 से विभाज्य होगी। यानी सम स्थान पे, यानी देखिए सम दूसरे पे, चौथे पे, छठवें पे, चौथे पे इनका योग, और विषम यानी पहले पे, तीसरे पे, पांचवें पे, सातवें पे जो स्थान अंकों घटाने जोड़ के घटाने पर 0 आएगा तो संख्या क्या होगी? 11 से विभाज्य होंगी। या तो क्या हो, वो संख्या दोहराया गया हो, जैसे 11 हो, 22 हो, 33 हो, या 44 4 बार हो, यानी जोड़े में दिया हो, दोहरा संख्या जोड़े में दिया हो, या तो 5 5 5 5 5 5 6 बार दिया हो, तो ऐसी संख्या क्या होती है? 11 से विभाजित होती है। तो देखिए हम अब देखते हैं, देखिए 4 3 7 5, 5 3 8 8 6 14, और ये क्या होगा? 9 6 15, 9 6 15 15 9 भी 26, 14 26 आ रहा है, जो कि घटाने में 0 नहीं आएगा, तो ये संख्या क्या है? 11 से विभाज्य नहीं है। अब ये देखेंगे, ए और ए, तो यानी क्या होगा? 3 8 2 10 11 11 9 20 20 3 23, और ये क्या है? 5 7 12 12 8 20 20 3 23, ये जोड़ने पर 23, यानी 23 माइनस 23 हो रहा है, तो इसका क्या होगा? इसका 11 से विभाज्य होगा। जैसे अब जोड़ेंगे 3 3 धन 8 धन 9 धन 3, और माइनस अब जोड़ेंगे 5 धन 7 धन 8 धन 8 धन 3, अगर जोड़ेंगे घटाने क्या, यानी ये होगा 3 3 6 6 8 14 14 14 26 23 आ रहा है, और ये यानी 12 12 20 23 आ रहा है, यानी घटाने पर 0 आ रहा है, तो संख्या क्या होगा? ये हमारा 11 से विभाजित होगा। ये संख्या देखिए 5 9 6 3, जोड़ेंगे तो 5 14 14 26 23 आ रहा है, लेकिन 9 8 17 17 17 8 3 20 25 और 26 आ रहा है, तो ये भी हमारा 11 से विभाज्य नहीं है। तो ये देखेंगे, ये हमारा 9 17 3 20 26 आ रहा है, और ये 0 6 1 7 आ रहा है, तो ये भी 11 से विभाज्य नहीं है। यदि ऐसी संख्याएं होंगी, या तो डबल 2 डबल 3 डबल 4 डबल 5 डबल 6 डबल 8 डबल 9 इस तरह संख्या होंगी, तो 11 से विभाज्य होंगी। या 4 बार एक ही संख्या 4 बार हो, एक ही संख्या 6 बार हो, एक ही संख्या 8 बार, एक ही संख्या 10 बार हो, तो भी 11 से विभाज्य होंगी। ये आपको याद रखना है। अब देखिए हम अपने प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। 6 5 9, यहाँ खाली स्थान दिया है, 6 4 संख्या 8 से विभाज्य है, तो खाली स्थान पर कौन सी अंक होगा? अब देखिए हमें 8 के विभाज्य होने का नियम क्या हो? या तो 3 अंक क्या होना चाहिए? 0, या तो 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ ऐसी कौन सी संख्या हो जो 8 से विभाज्य हो जाए? 8 से विभाज्य हो जाए, 8 से विभाज्य हो जाए, यहाँ ऑप्शन में 8 से विभाज्य हो जाए तो कौन सी संख्या होना चाहिए? तो देखिए यानी 8 का नाम 8 होगा, 8 का 64, तो यहाँ 8 होगा, तो ये संख्या क्या होगी? पूरी विभाज्य हो गई। यानी ये पहला 7 है, ये 9 है, 1 है, 8 है, यानी ये प्रश्न नंबर चौथा सही होगा। यानी इस प्रकार से संख्या को हम कर सकते हैं। इस पर प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 3 8 5, यहाँ खाली स्थान दिया है 1 3 5 6 9 2, जो कि 3 और 11 से विभाजित है, तो रिक्त स्थान पर कौन सा अंक होगा? रिक्त स्थान पर देखिए 1 3 या 11 के जोड़ने क्या है? अंकों का जोड़ आने पे यदि अंकों का योग यदि 3 या 11 से कट जाएगा, तो समझिए क्या होगा? 3 से या 11 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। अब देखिए 9 11 11 17 17 3 20 22 22 3 25 25 26 26 26 और 5 30 31 31 39 39 40 42 3 1 3 3 4 12, कटा जा रहा है 3 से 42 42
3 2 10 11 11 5 क्या हो गया 11 और 5 11 5 16 16 17 17 3 20 20 25 25 35 31 31 40 2 42 42 42 42 और 2 42 देखिए 3 नहीं रहेगा यहाँ प्रश्न में, तो 11 केवल रहेगा, नहीं 11 तो 42 क्या जोड़े कि मतलब 11 से कट जाए तो 42 यानी 2 रख देंगे, 2 मान लीजिए संख्या हो तो 11 से कटने में नियम है, नहीं 2 से 2 रखने पर 1 कटेगा, नहीं ये क्या है 11 से कटने में नियम क्या है, ये जोड़ेंगे ये जोड़ेंगे ये जोड़ेंगे ये जोड़ेंगे ये जोड़ेंगे ये जोड़ेंगे, तो घटाने पे यदि यानी 9 9 और 5 14 14 15 15 5 20 3 23, अब यहाँ क्या हो गया यानी 9 यानी 2 6 8 8 2 10 11 11 19 19 और 4 यहाँ बनेंगे यानी 4 4 रहेगा यहाँ, तो हमारा यानी 4 आंसर रहेगा। इस प्रकार 11 से कटने वाले का नियम यदि रहेगा तो हम उस स्थान पे भर सकते हैं उस नियम को लागू करके। अब मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को ये विभाज्यता पर आधारित मैथ का क्लास पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके अवश्य बताइए, और आपसे रिक्वेस्ट और प्रार्थना है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे मैथ और इंग्लिश का क्लास लेकर आ सकूं। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से धन्यवाद।